क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है पहले तो ये समझो, है ना। क्वेश्चन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, एक बार ये चीजें समझो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है कि एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने घर से निकलता है, 5 और 6 के बीच लौट कर आता है। 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकला था, 5 और 6 बजे के बीच में घर वापस लौट कर आया। अच्छा ये बताओ, ये तो व्यक्ति जब घर से निकला तब की घड़ी है और ये व्यक्ति जब घर लौट कर आया तब की घड़ी है। अगर व्यक्ति हमारा 2 और 3 बजे के बीच घर से निकलेगा, अगर व्यक्ति हमारा 2 और 3 बजे के बीच घर से निकलेगा तो जो छोटी सुई है वो कहाँ होगी ये बताओ, है ना। छोटी सुई कहाँ होगी? हाँ जी, हाँ जी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम की फाइल डलवा दूंगा बेटा, डलवा दूंगा। अगर व्यक्ति 2 और 3 बेटा, सबके कमेंट के जवाब मिल जाते हैं, लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, सबके कमेंट्स के जवाब मिलते हैं, लाखों कमेंट्स हैं भाई। हाँ जी, व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकला। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति जब 2 और 3 बजे के बीच घर से निकलेगा तो छोटी सुई कहाँ होगी? सर जब व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से निकलेगा तो डेफिनेटली जो छोटी सुई होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। जब 2 और 3 बजे के बीच में घर से निकला होगा तो छोटी सुई 2 और 3 के बीच में थी। अच्छा व्यक्ति 5 और 6 बजे के बीच जब लौट कर आया होगा तो जो छोटी सुई थी डेफिनेटली 5 और 6 के बीच में थी। तो बेटा ये वो सिचुएशन है जब व्यक्ति घर से निकला, ये वो सिचुएशन है जब व्यक्ति घर वापस लौट कर आया, ये वो सिचुएशन है जब व्यक्ति घर वापस लौट कर आया। तब उसने क्या देखा कि मिनट और घंटे की सुई आपस में अपना स्थान बदल लेती है। उसने क्या देखा, जहां पहले घंटे की सुई थी वहां अब मिनट की सुई है। तो बेटा मिनट की सुई कहां पर होगी? सर डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में होगी। और जहां जहां पहले मिनट की सुई थी वहां अब घंटे की सुई है। इसका मतलब पहले मिनट की सुई कहां थी? 5 और 6 के बीच में थी। तो बेटा ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। इसका मतलब यह है व्यक्ति 2:25 और 30 मिनट के आसपास तो घर से निकला था और व्यक्ति 5:10 और 15 मिनट के आसपास वापस अपने घर लौट कर आया। इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा इसमें ना टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्यक्ति अपने घर से कब निकला, दूसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति अपने घर कब लौट कर आया, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कुल कितने समय के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा। तो लगभग बेटा 2.5 घंटे के लिए घर से बाहर रहा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप अप्रोक्सीमेट तो दे सकते हो, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे सकते हो? अप्रोक्सीमेट दे सकते हो, अप्रोक्सीमेट। बेटा अगर आपको प्रीवियस लेक्चर अटेंड करने हैं तो जो वीकेंड के बाहर आते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, अब होली की छुट्टियां मिलेंगी, तो इन छुट्टियों में आप बैकअप ले लेना जो पुराने लेक्चर छूट गए आपके। हाँ तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप अप्रोक्सीमेट तो दे सकते हो कि लगभग कितने बजे घर से निकला, लगभग कब लौट कर आया और लगभग कितने समय के लिए घर से बाहर था। लेकिन अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक्यूरेट देने पड़े, एक्यूरेट, तब आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मतलब सिंपल सा तरीका नहीं है, फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे बनाने में, सच बता रहा हूँ, मेरी एक पूरी रात लग गई थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। पहली बार आज से लगभग 7 या 8 या 9 साल पहले की बात है जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। तो मेरे को ये क्वेश्चन पर्सनली सॉल्व करने में पूरी एक रात का समय लगा था। ठीक है, हाँ जी। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा 720/13 गुणा n, इतने मिनट के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लो, कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये नहीं समझ पाओगे तुम। है कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? 720/13 गुणा n मिनट के लिए घर से बाहर रहा। सर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है बेटा डिफरेंस ऑफ h1 एंड h2। H1 और H2 का डिफरेंस है। यहाँ पर H1 और H2 क्या है? सर 2 और 3 बजे के बीच निकला तो H1 है 2 और 5 और 6 के बीच लौट कर आया तो H2 की वैल्यू है 5। तो ये आ गया बेटा तुम्हारा 720/13 गुणा 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 5 और 2 का डिफरेंस है 3। इसको सॉल्व करो बेटा, लगभग कितने मिनट होंगे? 720/13 गुणा n, इस वैल्यू को सॉल्व करो जल्दी से, लगभग कितने मिनट हो जाएंगे? 720/13 गुणा n, इसको सॉल्व करो 166.15, लगभग बनेगी, वो बनेगी 166.15 मिनट। 166 का मतलब है 7 दूनी 120, 2 घंटे हटा लो, 120 के बाद लगभग 46 बच गया तो 46.15 मिनट। तो लगभग 2 घंटे 46 मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर था, 2 घंटे 46 मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर था। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं व्यक्ति कब निकला, तीसरा क्वेश्चन व्यक्ति कब लौट कर आया। तो अगला ही क्वेश्चन है कि व्यक्ति, अगला ही क्वेश्चन है बेटा, अगला ही क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला था। तो व्यक्ति निकला था बेटा 2 m1 मिनट पर और वापस लौट कर कब आया? वापस लौट कर आया है 5 m2 मिनट पर। तो अब हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
मन की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 60/143 12H2 प्लस H1। इन द सेम वे M2 की वैल्यू निकालने का भी सेम फॉर्मूला है 7/143 12। यहाँ पर अगर M2 है तो यहाँ पर अब H1 आ जाएगा, H1 प्लस H2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कहां से बने क्यों बने सबको छोड़ दो, है ना बेटा। 2 और 5 का डिफरेंस होगा, 2 और 5 का डिफरेंस होगा 3, 2 और 5 का डिफरेंस। H1 की जो वैल्यू है वो 2 है, H2 की जो वैल्यू है वो 5 है, समझ रहे हो। तो 2 बजकर लौटा है तो ये H1 है, और 5 बजकर नहीं 2 बजकर गया है तो H1 है, 5 बजकर लौटा है तो ये H2 है। 2 बजकर कुछ मिनट पे H1 M1, 5 बजकर कुछ मिनट पे H2 M2, H2 M2, समझ रहे हो। हाँ जी, तो बेटा M1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60/143। 12H2 की वैल्यू 5 है, 12 पंजे 60, तो 60 गुणा 61/143, 60 गुणा 61, 60 गुणा 61 बड़ा 60 गुणा 61/143, 60 गुणा 61/143। तो नहीं, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 2 है, 2, 12 पंजे 60, 60 गुणा 62 है, 60 गुणा 62, 60 गुणा 62/143, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 60 गुणा 62/143, तो आंसर आ जाएगा 26.013। तो इसका मतलब 2:26.013 मिनट पर व्यक्ति अपने घर से निकला था। और आप लोग देख सकते हो तो बेटा आंसर 2530 मिनट के बीच में ही आना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए तो मैंने बताया था कि आज का लेक्चर देखना ही मत। तो लेकिन इसके बाद बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होंगे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए तो मैंने बताया था कि आज का लेक्चर देखना ही मत। तो लेकिन इसके बाद बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग व्यक्ति बेटा 5:M2 मिनट पर लौट कर आया। M2 की जो वैल्यू है वो है 60/143, 12H1 प्लस H2। तो M2 की वैल्यू आ गई 12 दूनी 24, 24 और 5 29, है ना। 60 गुणा 29/143, है ना। 60 गुणा 29/143, तो ये वैल्यू आ गई 12.17। तो व्यक्ति अपने घर लौटकर कब आया 5:12.17 मिनट पर। देखो लौटकर कब आएगा, लौटकर आएगा बेसिकली 5:10 और 15 मिनट के बीच में, तो ये लगभग 12 बज रहे होंगे, मतलब 12 मिनट होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है। चलिए साहब, अब बेटा अब बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा। और तुम बेटा बंदर की तरह चढ़ जाओ इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट पीछे खिसक जाता है। भाई साहब 30 फीट तो चढ़ जाते हैं ऊपर, लेकिन 20 फीट फिर नीचे आ जाते हैं, 20 फीट फिर नीचे आ जाते हैं, है ना। और अगले घंटे की शुरुआत में यानी कि फाइनली वो एक घंटे में सिर्फ 10 फीट ही चढ़ पाया, एक घंटे में सिर्फ 10 फीट चढ़ पाया, क्योंकि एक घंटे में 30 फीट चढ़ा। अगले घंटे की शुरुआत में वो पहले 20 फीट नीचे खिसकता है, तब वो दोबारा से 30 फीट चढ़ता है, तो फाइनली जो निकला रिजल्ट वो निकला 10 फीट, यानी कि एक घंटे में सिर्फ 10 फीट चढ़ता है। वो सुबह 8 बजे चढ़ाई शुरू करता है, बंदर जो है सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू कर देता है। तो जमीन से 120 फीट ऊपर उसे पहले झंडे को किस समय छुएगा, ये बताओ। जमीन से 120 फीट ऊपर है झंडा, 120 फीट, तो तुम बेटा 120 फीट को ऐसे डिवाइड करो, 90 फीट एक साथ लो, 90 फीट एक साथ लो, ठीक है। 90 फीट एक साथ लो, 90 फीट एक साथ लो, 90 फीट एक साथ। इन 90 फीट को चढ़ने में कितना समय लगा होगा, एक घंटे में 10 फीट, तो 90 फीट बेटा 9 घंटे में। और ये जो अगली छलांग जैसी मारी ना, एक छलांग में वो 30 फीट ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो 20 फीट नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पे जो झंडा लगा है उसने झंडे को छू दिया। अगली छलांग में ही वो झंडे को क्या कर देगा, झंडे को छू देगा। अगली छलांग जो 30 फीट की होगी वो झंडे को छू देगा, तो लास्ट के जो 20 फीट माइनस होंगे वो होंगे नहीं। तो कुल मिलाकर उसे बंदर को कितने घंटे लग गए, बंदर को लग गए बेटा 9 और 1 10 घंटे। कितने घंटे लग गए बंदर को, 10 घंटे लग गए, सुबह 8 से रात के 8, लेकिन 10 का मतलब 6। तो वो शाम के 6 बजे तक बेटा झंडे को छू देगा, वो शाम के 6 बजे तक झंडे को क्या कर देगा, झंडे को छू देगा, शाम के 6 बजे तक झंडे को छू देगा, बिल्कुल।
क्योंकि आखिरी के जो 30 फीट होंगे वो एक ही छलांग काउंट होगी, आखिरी के 30 फीट में एक ही छलांग काउंट होगी, एक छलांग, सिंगल छलांग छू देगा। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी के जो 30 फीट होंगे वो एक ही छलांग काउंट होगी, आखिरी के 30 फीट में एक ही छलांग काउंट होगी, एक छलांग, सिंगल छलांग। चलिए साहब, हाँ जी, एक कार्यालय में 20 लोग कार्यरत हैं। 5 का पहला समूह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। सुबह 8 से 2 बजे तक 5 लोग काम करते हैं, है ना। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, है ना। सुबह 10 लोग काम करते हैं, है ना। देखो, 5 लोगों का जो पहला समूह है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। सुबह 8 से 2 बजे तक 5 लोगों का पहला समूह। 10 लोगों का जो दूसरा समूह है वो 10 से 4 है। 10 से 4 10 लोगों का समूह है। और 5 लोगों का तीसरा समूह जो है, 5 लोगों का जो तीसरा समूह है वो 12 से 6 है। वो 12 से 6 है। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्न में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक यूज हुआ होगा? ये बताओ, कंप्यूटर का यूज सबसे अधिक कब होगा? सर, कंप्यूटर का जो यूज होगा ना सबसे अधिक 57, 58, सर तुम छोड़ दो, नहीं समझ आया तो तुम्हारे लिए है भी नहीं, वो मैंने ऐसे ही करा दिया बस। हाँ जी, ये बताओ, कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा कब होगा? कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा तब होगा जब इन तीनों शिफ्ट के लोग कंपनी में काम कर रहे होंगे। ये बताओ, तीनों शिफ्ट के लोग कंपनी में काम कब कर रहे होंगे? तीनों शिफ्ट के लोग कंपनी में एक साथ काम कब करेंगे? तीनों शिफ्ट के लोग कंपनी में एक साथ काम कब करेंगे? इन तीनों का ना कॉमन टाइमिंग निकालो। इन तीनों की कॉमन टाइमिंग क्या है? सर, इन तीनों की जो कॉमन टाइमिंग है वो 10 से 12। सर, 10 से 12 में ये तो आ जाएगा, 10 से 12 में ये भी आ जाएगा, लेकिन 10 से 12 में तीसरी शिफ्ट नहीं है। 12 से 2, सर 12 से 2 में पहली शिफ्ट भी है, 12 से 2 में दूसरी शिफ्ट भी है, 12 से 2 में तीसरी। तो 12 से 2 का एक ऐसा टाइमिंग है जिस समय तीनों शिफ्ट के आदमी मौजूद होंगे। 12 से 2 का ऐसा टाइमिंग है ना। 12 से 2 का ऐसा टाइमिंग है, 12 से 2 का ऐसा टाइमिंग है जिसमें तीनों शिफ्ट के लोग मौजूद होंगे। ये भी मौजूद है 12 से 2 में, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो जिस समय तीनों शिफ्ट के लोग कंपनी में मौजूद होंगे उसी समय कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है, विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं हो सकता। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस जो है सुबह 9:35 की है। अगली बस 9:35 की है। अगर अगली बस बेटा 9:35 की है तो पिछली बस कब गई होगी? है, पिछली बस कब गई होगी? अगर अगली बस 9:35 की है, अगर हमारी नेक्स्ट जो बस है वो 9:35 की है, तो जो लास्ट बस निकली थी हमारी वो इससे 30 मिनट पहले निकली होगी, यानी कि 9:05 पर। क्योंकि हर 30 मिनट बाद हमारी दूसरी बस निकलती है। हर 30 मिनट बाद हमारी दूसरी बस निकलती है, तो 9:05 पर पिछली बस निकली होगी, इससे अगली बस इसके 30 मिनट बाद यानी कि 9:35 पर निकली थी। अच्छा, पूछताछ क्लर्क ने क्या बोला यात्री से कि बस जो है 10 मिनट पहले निकली है, यानी कि ये जो बस है ये 10 मिनट पहले निकली थी। तो पूछताछ जो क्लर्क है वो इसके 10 मिनट बाद यात्री को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस छूटने के 10 मिनट बाद, यानी कि 9:15 पर, 9:15 पर वो बता रहा है कि 10 मिनट पहले बस निकल चुकी है और अगली बस जो है वो 9:35 पर है। 9:15 पर बता रहा है, 9:15 पर बता रहा है। बहुत बढ़िया। जब घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, तो जब घड़ी सुबह के 4 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? शाम के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण गेन करेगी? घंटे की सुई कुल कितना दूरी चलेगी? घंटे की सुई कुल कितना दूरी चलेगी सुबह 4 बजे तक, रात के 10 से। अच्छा, रात के 10 से सुबह 4 तक टोटल होते हैं 6 घंटे, है ना। 4 और 2 10 से 12, 12 से 4 6 घंटे। हमें पता है जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। 6×36 360 मिनट है। 6×36 यानी कि 360 मिनट। तो जितने भी मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। कमेंट्स करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और समझो। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वाह्न से 7:47 पूर्वाह्न तक बदलता है, यानी कि सिर्फ 2 मिनट का समय लगा है, ओनली 2 मिनट्स, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बनने वाले कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन आएगा? बताओ, इन 2 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? इन 2 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? सर, इन 2 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कितना चलेगी? जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, और मिनट की सुई जितने भी मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने मिनट है उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, मिनट की सुई जितने मिनट है उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। और 12 और 1 डिग्री में अंतर कितने डिग्री का होगा? घंटे और मिनट की सुई में जो अंतर होगा वो 11 डिग्री का अंतर होगा। कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का अंतर होगा। बहुत बढ़िया। 16 मिनट में जो अंतर होगा वो 11 डिग्री।
डिग्री का अंतर होगा। कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का अंतर होगा। बहुत बढ़िया। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी? 16 मिनट में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना अधिक डिग्री चलती है? सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अभी पूछा है बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? तो बेटा मिनट हैंड कितना चलती है? मिनट हैंड कितना चलती है 16 मिनट में? जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। और जो घंटे की सुई है बाबू, जितने भी मिनट है उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट है उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 8 डिग्री और 96 डिग्री है ना, 96 डिग्री और 8 डिग्री में जो डिफरेंस हमारा निकल कर आएगा वो 88 डिग्री का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है तो वह 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी? 33 सेकंड 12 बार टकराने में 33 सेकंड लगे तो 6 बार टकराने में कितने सेकंड लगेंगे? बेटा जब हमारी घड़ी टकराती है ना, स्ट्राइक करती है, 12 बार टकराने का मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो समय लगेगा ना वो इनके बीच का अंतराल होगा, इंटरवल। और बेटा यहाँ पे टोटल 12 बार टकराने के लिए कितने इंटरवल होंगे? 11 इंटरवल होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 बार टकराने के लिए कितने इंटरवल होंगे? 11 इंटरवल होंगे, क्योंकि जो समय होगा वो 11 इंटरवल का होगा। 11 इंटरवल का मतलब यह है कि जो सुइयां हैं वो 12 बार आपस में टकराई हैं। तो बेटा 11 इंटरवल के लिए कितना समय लगा? 33 सेकंड का समय लगा। 11 इंटरवल के लिए 33 सेकंड का समय लगा। तो 6 बार टकराने के लिए कितने इंटरवल चाहिए? 6 बार टकराने के लिए 5 इंटरवल चाहिए। 6 बार टकराने के लिए कितने इंटरवल चाहिए? 5 इंटरवल चाहिए बेटा। तो 11 इंटरवल के लिए अगर 33 सेकंड का समय लगा तो 5 इंटरवल के लिए कितने सेकंड का समय लगेगा? 33/11 गुणा 5। 33/11 गुणा 5 यानी कि 15 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा? 15 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का? 15। आई एम सिलेक्टेड इन प्लेस सिर्फ आपकी वजह से। कितने सेकंड का समय लगेगा? सिर्फ 15। मेरी वजह से नहीं, सिर्फ अपनी वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। हाँ मेरा योगदान रहा है लेकिन मेहनत सिर्फ आपकी थी एट द एंड। हाँ जी, कितने सेकंड का समय लगेगा? 15 सेकंड का समय लगेगा। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? जल्दी से बताओ। हाँ जी, नहीं सॉल्व हो रहे तो छोड़ दो बेटा, आज की क्लास तुम्हारे लिए थी भी नहीं। बनाओ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ कमेंट जो बच्चे करते हैं उनके लिए आज की क्लास के लिए मैंने वैसे ही मना कर दिया था। आज की क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए थी जो कमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि आज की क्लास तभी समझ पाओगे जब आप कमेंट्स नहीं करोगे। कमेंट्स करते रह जाओगे, क्लास कुछ समझ नहीं आएगी, कोई फायदा थोड़ी है फिर पढ़ने का। हाँ जी, चलिए साहब, फालतू फोकट थ्री फोकट कमेंट्स पे कमेंट। बस सर एक बार पढ़ ले कमेंट, उसी में हमारी मतलब सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, बस हमने पढ़ लिया तो। सब खिलाड़ियों, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, ये बताओ कितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूमने में सेकंड की सुई को 1 मिनट लगते हैं बेटा। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक गोला बनाती है, 360 डिग्री चलने में 1 मिनट, तो 480 डिग्री चलने में उसको लगेगा 1 मिनट बटा 360 डिग्री गुणा 480 डिग्री। तो ये आ गया 12 × 4 = 12 × 3 = 36, 4/3 मिनट का समय लगेगा। तो जो सेकंड की सुई है 480 डिग्री चलने में 4/3 मिनट का समय लेगी। इतनी देर में मिनट की सुई कितना घूमेगी? बेटा मिनट हैंड जो है, जितने भी मिनट है, जितने भी हमारे मिनट है उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, जितने भी मिनट है उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। मिनट की जो सुई है जितने भी मिनट है उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। बनाइए क्वेश्चन को, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, ओके, और आगे वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। 3 मिनट विलंब ऑलरेडी से चल रही है, 3 मिनट विलंब ऑलरेडी से चल रही है, और 3 सेकंड विलंब होने में 1 मिनट का समय ले रही है। 3 सेकंड विलंब होने में 1 मिनट का समय ले रही है। बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? अच्छा, कोई भी ट्रेन अगर 3 मिनट विलंब पहले से चल रही है, इसको अगर मुझे 1 घंटा लेट करना है तो कितने मिनट और विलंब करना है? 57 मिनट और विलंब करना है, 57 मिनट, क्योंकि 3 मिनट पहले से है। 57 मिनट, 3 सेकंड लेट होने में 1 मिनट का समय लगा, 57 मिनट लेट होने में कितने का समय लगेगा? 1 मिनट बटा 3 सेकंड गुणा 57 मिनट गुणा 57 मिनट। भैया 3 सेकंड लेट होने में अगर 1 मिनट का समय लगता है तो 57 मिनट लेट होने में 1/3 गुणा 57, 3 सेकंड को बेटा मिनट में बदल दो, 3 सेकंड को मिनट में बदल दो, 60 से भाग देके, तो ये भी मिनट, ये भी मिनट और ये भी मिनट। अब सही है, तो ये आ गया 12 बार कट गया, नहीं ये इससे कटो, 19 × 57 और 19 छिक्का कितना होता है? 114। तो 1140 मिनट बाद, 1140 मिनट बाद
12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच पर आता है 6:30 बनने वाले दोनों कोणों में से सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तुम बिल्कुल घन चक्कर हो ना। मैंने तुमसे कहा 6:30 और 30 सेकंड है, तो भैया 30 सेकंड को मिनट में बदल दो, 30 सेकंड में आधा मिनट होता है, तो ये हो गया 6:30.5 मिनट। तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे 60h माइनस 11m, मिनट की वैल्यू रखोगे 30.5, मिनट की जो वैल्यू है 30.5 रख दो। सीधी सी बात है, पता नहीं क्या सोच रहे हो, दशमलव में आंसर आ जाएगा निकल के तुम्हारा। तो जो सेकंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करके मिनट में ही ऐड कर दो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके मिनट में ही ऐड कर दो। चलिए साहब, राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के लिए हर आधे घंटे में बच जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली थी, अगली बस 2:20 पे है। अगली जो बस है, जो नेक्स्ट बस है वो 2:20 पर है। तो लास्ट बस कब निकली होगी बेटा? नेक्स्ट। अगर हर 30 मिनट में बस जाती है, हर आधे घंटे में बस जाती है, तो इससे 30 मिनट पहले हुए 1:50, है ना। अच्छा, और जो बस है वो बस अभी 5 मिनट पहले ही निकली थी, 5 मिनट पहले ही निकली थी, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फॉर्मेशन दी गई 1:55। इन्फॉर्मेशन दी गई है 1:55 पे कि जस्ट 5 मिनट पहले बस निकली, यानी कि 1:50 पे। अगली बस इसके 30 मिनट बाद यानी कि 2:20 पर है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो सूचना दी गई है, वो लगभग नहीं, एग्जैक्ट कब दी गई है? 1:55 पर दी गई है। सूचना दी गई है 1:55 पर। हाँ जी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्कूटर चला रहा है, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्कूटर चला रहा है 1 घंटे में 30 किलो, और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम लेता है, प्रत्येक मिनट के बाद 10 मिनट का विश्राम लेता है, प्रत्येक घंटे के बाद। यदि उसे 110 किलोमीटर की यात्रा करनी है, अच्छा 110 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर चला कितने घंटे में? 1 घंटे में, और विश्राम लिया उसने हॉल्ट 10 मिनट का। कितने मिनट का हॉल्ट लिया? 10 मिनट का। फिर 30 किलोमीटर चला 1 घंटे में, फिर उसने 10 मिनट का हॉल्ट ले लिया। फिर 30 किलोमीटर चला 1 घंटे में, फिर उसने 10 मिनट का हॉल्ट ले लिया। फिर बेटा कितना चलाना है? 30 और 30 60 और 30 90 और फिर 20 किलोमीटर चलाना है। अच्छा 20 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। 2/3 घंटे 2/3 घंटे का मतलब है मिनट में बदलोगे 20 दूनी 40 मिनट, तो ये 20 किलोमीटर चलेगा 40 मिनट में। हो गया काम, बस टोटल उसको उतना समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा? टोटल इतना समय लगेगा, ये 30 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 30 किलोमीटर 1 घंटा, ये 30 किलोमीटर 1 घंटा, 30 या 90, और ये 20 किलोमीटर 40 मिनट में। तो बेटा पूरे 110 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, 10-10 मिनट के हॉल्ट है, तो 1 और 1 2 और 1 3 घंटे तो ये हो गए तुम्हारे, प्लस 10 और 10 20 और 10 30 और 40, 10 और 10 20 और 10 30 और 40 70 मिनट ये हो गए। 70 में से 60 मिनट ऐड हो गए, तो 4 घंटे और कितने मिनट बच गए? 10 मिनट बच गए। 4 घंटे 10 मिनट किसमें ऐड करने हैं? 10 30 में 4 घंटे और 10 मिनट ऐड करने हैं। 10:30 में 4 घंटे ऐड करोगे 2.5, और 30 में 10 ऐड करोगे 40। तो बेटा दोपहर के 2:40 पर, दोपहर के 2:40 पर, दोपहर के 2:40 पर, दोपहर के 2:40 पर, दोपहर के 2:40 पर। हाँ जी, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बजती है। बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? जल्दी से बताइए 24 घंटे में कितनी बार बचेगी? 24 घंटे में कितनी बार बचेगी? हाँ जी, 24 घंटे में कितनी बार बचेगी? बेटा होली स्पेशल ऑफर आएगा आप लोगों के लिए, धुआंधार ऑफर है। मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 किताबें दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे एकदम फ्री। जो मेरी मेन रीजनिंग बुक है बेटा वो होगी मई में अपडेट, मई 2025 में, समझ रहे हो? हाँ जी, जो हमारी मेन रीजनिंग की व्हाइट कवर पेज वाली बुक है, उसके अलावा 5 किताबें मैं बिल्कुल होली स्पेशल में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 10 मार्च को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 6 किताबें मिलेंगी। बस हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव जुड़ना ना भूलें 10 मार्च को। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं सबको बता दो 10 मार्च को लाइव जुड़ना ना भूलें। जो लाइव जुड़ेगा उनको वो 5 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, हाथों हाथ, तुरंत ही तुरंत। हाँ जी, लेकिन जो 5 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, हाथों हाथ, तुरंत ही तुरंत। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा 10 मार्च को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 मार्च छह किताबें मिलेंगी। बस हमारे YouTube चैनल पे लाइव जुड़ना ना भूलें 10 मार्च को। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं सबको बता दो 10 मार्च को लाइव जुड़ना ना भूलें। जो लाइव जुड़ेगा उनको वो 5 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, हाथों हाथ, तुरंत ही तुरंत। हाँ जी, लेकिन जो मेन रीजनिंग की बुक है ये 5 किताबें बेटा PYQs की होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी बाइलिंगुअल होंगी, सारी की सारी बाइलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और वो भी विद आंसर की और विद सॉल्यूशन। हाँ जी, एक घड़ी 1 बजे सभी को मिलेंगी, सभी को। ऐसा नहीं कि मैं कोई कुछ कॉन्टेस्ट रखूंगा कि टॉप 10 बच्चों को दूंगा या टॉप 100 को दूंगा या टॉप 1000 को। अगर 10,000 बच्चे लाइव होंगे तो 10 के 10,000 को मिलेंगी इंस्टेंट, सबको मिलेंगी, सबको। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, समझ रहे हो?
और 12 बजे 12 बजे। लेकिन बेटा 13 का मतलब एक ही है, 13 का मतलब एक ही है, तो फिर से एक बार बजेगी 13 बजे, 14 बजे 2 बार बजेगी, ऐसा नहीं 14 बजे 14 बार बजेगी। समेशन एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 12 गुणा 13/2, ये तो होता है समेशन एन, एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर आपको 12 नेचुरल नंबर जोड़ने हैं सीक्वेंस में तो एन इंटू एन प्लस 1/2, तो 12 गुणा 13/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 156। तो है ना 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, 156 बार। तो मेरे दोस्तों, मेरे बेटा यूट्यूब पर इवेंट बन जाएगा, टाइमिंग में बता दूंगा कितने बजे आना है आपको, लाइव संडे का इवेंट होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली। तो चैप्टर तो खत्म, ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, नया टॉपिक हम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हम नया टॉपिक नया दिन नई शुरुआत होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। कौन सा यूट्यूब चैनल है, तुम चुल्लू भर पानी लो और उसको पी लो। तो मैं हमारा यूट्यूब चैनल ही नहीं पता जिसपे 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही।